जिज्ञासा मनुष्य की एक ऐसी प्रवृत्ति जो इसे धरती के अन्य जीवों से अलग करती है। हजारों लाखों सालों पहले इसी जिज्ञासा के कारण मनुष्यों ने आग पर काबू पाया, हथियार विकसित किए, खेती करना सीखा, सभ्यताएं विकसित की और फिर उस आधुनिक समाज का जन्म हुआ जिसमें आज हम रहते हैं। पर क्या आप यकीन करेंगे, हमारे बीच कुछ आज भी ऐसे इंसान मौजूद हैं जिनमें लाखों सालों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो आज भी अपना जीवन हमारे पूर्वजों की तरह ही जीते हैं। नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं सैड स्टूडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे खतरनाक आइलैंड नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में। लगभग 60 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ यह छोटा सा आइलैंड भारत के अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है और वहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 50 किलोमीटर ही दूर है। चारों तरफ कोरल रीफ और जंगलों से भरपूर इस आइलैंड को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड्स में माना जाता है। और इसकी वजह है यहाँ पर रहने वाली एक ऐसी आदिम जनजाति जिसका हजारों सालों से बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। वे ना तो इस आइलैंड से कहीं बाहर जाते हैं और ना ही किसी बाहरी व्यक्ति को अपने आइलैंड्स पर आने देते हैं। और अगर गलती से कोई इंसान वहाँ पहुँच भी गया तो वो अपने तीर भालों से उसकी हत्या कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये आदिम जनजाति हजारों लाखों सालों पहले अफ्रीका से माइग्रेट होकर इस आइलैंड पर आ गई और तब से लेकर आज तक वो इसी आइलैंड पर बसी हुई है। इस आइलैंड पर रहने वाले आदिम जनजाति के लोगों को सेंटिनलीज कहा जाता है। वैसे तो इस आइलैंड को बैन किया जा चुका है, लेकिन समय के साथ इस आइलैंड से जुड़ी कई सारी घटनाएं सामने आती रही है। अगर हम इतिहास की बात करें तो 1771 में उस वक्त के ब्रिटिश सर्वेयर जॉन रिची ने इस आइलैंड पर किसी तरह के लाइट देखे जाने की बात कही। समुद्री रास्तों के सर्वे के दौरान वह वहां से गुजर रहे थे। उसके बाद इतिहास में कई सालों तक नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता है। करीब 90 सालों के बाद 1867 में इंडियन मर्चेंट शिप निनेवा खराब मौसम के कारण नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के तट पर जा पहुंचा। करीब 106 यात्री उस शिप से बचकर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के तट पर आ गए। 2 ही दिन बीते थे कि तीसरे दिन उन पर सेंटिनलीज लोगों द्वारा हमला कर दिया गया। उस जहाज़ के कप्तान ने किसी तरह अपनी जान बचाकर एक छोटी बोट में भाग गए और कुछ दिनों के बाद उन्हें रेस्क्यू टीम के द्वारा बचाया गया। आने वाले 13 सालों तक उस आइलैंड पर कोई नहीं गया और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस जनजाति को मुख्य धारा से जोड़ने के विचार से कई अभियान चलाए और फिर 1880 में ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द कॉलोनी मॉरिस विडाल पोर्टमैन ने रिसर्च और खोज के लिए नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पर जाने का प्लान बनाया। इस आइलैंड पर पहुंचने के बाद शुरू में मॉरिस विडाल पोर्टमैन और उसकी टीम को कुछ नहीं मिला। कुछ दिनों की तलाश के बाद उसे 6 सेंटिनलीज लोग मिले, जिसमें से एक वयस्क कपल और 4 बच्चे थे। मॉरिस विडाल पोर्टमैन ने इन 6 सेंटिनलीज लोगों को किडनैप कर अपने जहाज़ में भरकर पोर्ट ब्लेयर ले आया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वो सारे सेंटिनलीज लोग बीमार पड़ गए क्योंकि करीब 60,000 सालों से इन लोगों का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, जिस कारण इन लोगों के इम्यून सिस्टम ना ही हमारे इस नए ज़माने के जर्म्स और इन्फेक्शन के लिए रेडी थे। नतीजा ये हुआ कि 6 लोगों में से वयस्क कपल की कुछ दिनों में ही मौत हो गई। इसे देखकर बाकी बचे 4 बच्चों को जल्द ही उस आइलैंड पर पहुंचा दिया गया। ब्रिटिश रूल के टाइम ही 1896 में एक अपराधी पोर्ट ब्लेयर से भागकर इस आइलैंड पर जा पहुंचा, लेकिन सेंटिनलीज लोगों ने उस व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी। वक्त बीतता गया और ब्रिटिश हुकूमत का भी अंत हुआ। 1947 में इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद 1950 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भारत का हिस्सा करार दिया गया। 1960 में एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इस आइलैंड और यहाँ के लोगों को स्टडी करने के लिए नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाने का विचार बनाया और फिर 1967 में इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित और उसकी टीम पहली बार उस आइलैंड पर गए। पर मॉरिस विडाल पोर्टमैन की तरह उन्हें शुरू में वहाँ कुछ नहीं मिला। वे वहाँ पर कुछ कपड़े और कुछ सामान गिफ्ट के तौर पर रख के आ गए और कुछ सालों के बाद ही 1974 में नेशनल ज्योग्राफी की टीम ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के विचार से वहां जाने का फैसला किया
उनके साथ में कुछ पुलिस वाले भी थे। लेकिन वहां पहुंचने के साथ ही नॉर्थ सेंटिनल के लोगों ने उन पर तीरों से हमला कर दिया। खतरे को भांपकर पूरी टीम तट के दूसरे हिस्से में जा पहुंची, लेकिन यहाँ भी सेंटिनलीज लोगों ने उन पर तीरों से हमला किया और इसी क्रम में उस टीम के डायरेक्टर के जांघ में तीर जा लगी और इस घटना के साथ ही डॉक्यूमेंट्री बनाने का विचार भी खत्म हो गया। फिर 7 सालों के बाद 1981 में MV प्रिमरोज नाम का मालवाहक जहाज नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के तट के पास से गुजरते वक्त उसके कोरल रीफ के चट्टानों में जा फंसा। शुरू में उस जहाज के क्रू मेंबर को टापू को देखकर काफ़ी सुकून मिला, लेकिन जल्द ही उन पर नॉर्थ सेंटिनल के लोगों ने तीर भालों से हमला कर दिया। बाद में उन लोगों को इंडियन नेवी द्वारा बचाया गया। MV प्रिमरोज जहाज के मलबे को आप आज भी गूगल मैप में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के तट पर देख सकते हैं। सेंटिनलीज जनजाति के आक्रामक व्यवहार के बावजूद भी इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित कई बार वहां जाते रहे और फिर 1991 में पहली बार सेंटिनलीज ट्राइब और बाहरी दुनिया के लोगों के बीच में शांतिपूर्वक संपर्क हुआ। इस बार लोगों ने सेंटिनलीज ट्राइब के लोगों को कुछ भेंट भी दिए, जैसे कोकोनट्स जो कि उस आइलैंड पर नहीं फलते थे। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को स्टडी करने पर रोक लगा दी, क्योंकि इस बात का खतरा था कि किसी तरह से मॉडर्न बैक्टीरिया और वायरस एंथ्रोपोलॉजिस्ट और अन्य लोगों के साथ कहीं सेंटिनलीज लोगों तक ना पहुंच जाए और उनकी पूरी सभ्यता का ही विनाश हो जाए। लेकिन 2004 की सुनामी के बाद इंडियन गवर्नमेंट को नॉर्थ सेंटिनल के जनजातियों की फिक्र हुई और उनकी हाल खबर जानने के लिए गवर्नमेंट ने उस आइलैंड पर सर्वे के लिए हेलीकॉप्टर भेजा। सभी को ऐसा लग रहा था कि शायद सुनामी के बाद कोई भी सेंटिनलीज बच नहीं पाया होगा, लेकिन उन हेलीकॉप्टरों पर सेंटिनलीज लोगों द्वारा तीरों से हमला किया गया। हालांकि हेलीकॉप्टर की ऊंचाई पर उड़ने के कारण उन पर किसी तरह का खतरा नहीं हुआ और ऐसा अनुमान लगाया गया कि शायद सेंटिनलीज ट्राइब सुनामी के दौरान आइलैंड की किसी ऊंची जगहों पर जाकर अपने आप को बचाने में सफल हो पाए होंगे। उसके बाद 2006 में 2 मछुआरे अपनी बोट में गलती से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के तट पर जा पहुंचे। सेंटिनलीज लोगों ने उन्हें तीरों से मार डाला। इंडियन कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर से उनके लाशों को लाने का प्रयास किया, लेकिन उन पर भी तीरों से हमला किया गया और मछुआरों के शवों को वहीं छोड़कर उन्हें वापस आना पड़ा। इस घटना के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को एक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया और इसके चारों तरफ 3 माइल का एक्सक्लूजन जोन लगा दिया, ताकि यहाँ के लोग किसी भी तरह के बाहरी संपर्क से सुरक्षित रह सकें। और आखिरी घटना नवंबर 2018 की है, जब एक अमेरिकन टूरिस्ट जॉन एलन चाउ ने गैर कानूनी तरीके से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाने का प्रयास किया। इसके लिए उसने 2 मछुआरों को कुछ भारतीय रुपये रिश्वत भी दिए, लेकिन वहां पहुंचने पर सेंटिनलीज लोगों ने उसे मार डाला। बाद में उसके लाश को लाने के कई प्रयास किए गए, लेकिन सभी प्रयास असफल हुए। जब इस घटना की पड़ताल की गई तो यह मालूम चला कि जॉन एलन चाउ एक ईसाई धर्म प्रचारक भी था और वह नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के जनजातियों को ईसाई धर्म सिखाना चाहता था। उन मछुआरों को भी गिरफ्तार किया गया जिसने उसके उस आइलैंड पर पहुंचने में मदद की। सेंटिनलीज लोगों के इसी आक्रामक व्यवहार के कारण नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को भारत के साथ साथ दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड माना जाता है। इस जनजाति के बारे में हमें जो भी पता है वह बहुत कम पता है। जो भी तस्वीरें और वीडियो हमारे पास है वो काफ़ी दूर से ली गई है और उससे बस यही पता चलता है कि ये जनजाति पत्तों से बने झोपड़ियों में रहते हैं और तीर भाले चलाने में माहिर हैं। यहाँ के लोग खेती नहीं करते और अपने भोजन के लिए पूरी तरह से शिकार पर आश्रित हैं। अगर इनकी आप बात करें आबादी की तो इनकी आबादी 50 से लेकर 500 के बीच होने का अनुमान है। इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मैं इसी तरह के फैक्ट रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।